कैसे हो फ्रेंड्स। आज मैं उस राज्य पे हूँ जिस राज्य को भारत का ग्रोथ इंजन कहा जाता है, यानी कि गुजरात में हूँ और गुजरात के कैपिटल गांधीनगर पे हूँ और गांधीनगर के रेलवे स्टेशन पे हूँ, जिस रेलवे स्टेशन पे एक अजूबा दिखाने वाला हूँ, जो अजूबा पूरे भारत में एक ही जगह है और वो गांधीनगर के रेलवे स्टेशन पे है। और वो अजूबा कंस्ट्रक्शन का है। पूरे भारत में 5 स्टार होटल गिने जाए और ऐसा एक ही होटल होगा 5 स्टार जो रेलवे की पटरी पर बना है, पटरी के ऊपर बना है। होटल के नीचे से रेलवे जा रही है और उसके ऊपर 14 मंजिला होटल बना है। तो पहले उनका जो स्ट्रक्चर है उनको देख लेते हैं, बाद में होटल का भी व्यू कराऊंगा और रेलवे स्टेशन का व्यू कराऊंगा। ये है नीचे रेलवे स्टेशन है, पूरा रेलवे स्टेशन, और ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आपको ये स्ट्रक्चर्स BMW जो फ्रैंकफर्ट में है उनकी ऑफिस जैसा दिखाई देगा होगा, क्योंकि लगता तो वैसा ही कि वहाँ से लिया है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ से नीचे से ये ट्रेन जा रही है और ऊपर 14 मंजिला और 318 रूम का ये भारत का पहला ऐसा होटल है जो रेलवे की पटरी पर बना है। तो उसका व्यू दिखाऊंगा। और आप गांधीनगर को पूरे भारत में ग्रीन सिटी बोला जाता है, तो इस पे काफ़ी हरियाली है और अद्यतन रेलवे स्टेशन बना है। तो आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं और दिखाते हैं उसका व्यू। देखिए मित्रों, ये पूरा रेलवे स्टेशन है और यहाँ 2001 में इस होटल का मुहूर्त बनाने का मुहूर्त अभी के जो PM श्री है, तत्कालीन PM है, उन्होंने करवाया था, नरेंद्र भाई मोदी ने। और अभी ये बन के पूरा तैयार हो चुका है और ये पूरा अद्यतन है। यहाँ से वंदे भारत ट्रेन भी जाती है, मुंबई के लिए भी जाती है, द्वारका के लिए भी जाती है, सोमनाथ के लिए भी जाती है पूरे। और ये पटरी है और ये पटरी के ऊपर है ना पूरा होटल 14 मंजिला होटल बना है जो 318 रूम का है। और उस होटल का पूरा जो मैनेजमेंट कर रहा है वो द लीला ग्रुप कर रहा है। कि होटल जो होटल है उनका भी व्यू बताएंगे। और ये रेलवे स्टेशन मित्रों, जो ये रेलवे स्टेशन है वो पूरा नेट एंड क्लीन है। यहाँ सफाई की पूरी पुख्ता इंतजाम कर रखते हैं वो, और ध्यान भी रखते हैं कि कोई कचरा वगैरह ना हो। यहाँ स्वच्छ भारत का ध्यान रखा जाता है और यहाँ प्रवासी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसा है कि आप जब गांधीनगर आओ तो बेटर है कि बस या वगैरह से बेटर है कि कोई रेलवे से आए। तो अब तो मे भी सारी ट्रेनें अब गांधीनगर पे आ रही है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया हो चुका है। देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना, अमेरिका वहाँ देखते होंगे, लेकिन ये गुजरात का एक अजूबा है। तो मित्रों, अब होटल पे भी देख लेते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। होटल में जाने के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना पड़ता है और बाद में निकल के वो रेलवे स्टेशन के बाहर निकल के बाद में होटल लीला पे जाना होता है। वैसे गांधीनगर को ग्रीन सिटी नहीं बोला जाता, जहाँ देखो वहाँ हरियाली होगी, आपको हरियाली देखने को मिलेगी। गांधीनगर में काफ़ी देखने लायक जगह है। जैसे यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो दांडी कुटीर मिलेगा। वहाँ गांधी जी जब गांधी जी की कहानी बचपन से लेके महात्मा बने, मोहन से राष्ट्रपति बने, तब तक की कहानी व्यू पे दिखाई दे रही। इसको दांडी कुटीर कहा जाता है। इससे थोड़ा आगे जाते हैं तो हमको महात्मा मंदिर मिलेगा, वो भी बहुत ही अच्छा बना है और ये भी कंस्ट्रक्शन का एक अजूबा है। वहाँ वर्ल्ड लेवल की मीटिंगें होती है। अभी 2 ईयर्स पहले कॉप की मीटिंग हुई है। तो और इससे आगे सेंट्रल विस्टा बना है जो बहुत बड़ा गार्डन है। जैसे कि आप पेरिस में जाते हो जहाँ एफिल टावर है, एफिल टावर के पास जो भी गार्डन है वैसे गार्डन है। तो ये पूरा ग्रीन सिटी है। और आपको व्यू बता देता हूँ कि जो दांडी कुटीर और महात्मा मंदिर दिखता है वहाँ से कैसा दिखता है। जब मित्रों आप रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाते हो तब राइट साइड में थोड़ा आगे चलोगे
तो एक अंडर ब्रिज दिखाई देगा और अंडर ब्रिज में से जाके आप होटल लीला तक जा सकते हो। मित्रों वैसे तो नजदीक है, आप रेलवे स्टेशन के ऊपर 14 मंजिला एक होटल देखते हो। भारत की पहली 5 स्टार होटल है जो होटल रेलवे पटरी के ऊपर बनी है। हम ये अंडर ब्रिज के अंदर जा रहे हैं और अंडर ब्रिज में जाने के बाद आपको मिनिमम में 1 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। बाद में आपको होटल मिलेगी और होटल का व्यू ऐसा है ना कि आप मान लोगे कि सच में एक अजूबा है कंस्ट्रक्शन का, जो गांधीनगर में है। और ऐसे गांधीनगर मित्रों पॉलिटिकली कैपिटल है गुजरात का, तो पूरे गांधीनगर में आप इंद्रोड़ा पार्क देख लीजिए, यूनिफॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल विस्टा देख लीजिए, सभी अद्भुत नमूने। और ये ब्रिज में भी कुछ ना कुछ वैरायटी बनाई हुई उन्होंने कि अगर आप चलते चलते अगर ब्रिज को भी देखो तो आपको थकान महसूस नहीं होगी और कुछ जानने को मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूरे टाइल से महात्मा गांधी की पूरी जीवनी बताई गई है कि एक गांधी कैसे महात्मा बने, कैसे राष्ट्रपिता बने। उनकी पूरी जीवनी टाइल्स में चिपका के, छोटे छोटे टुकड़े को चिपका के मित्रों पूरे अंडर ब्रिज में बनाई गई है। वो न कभी मिटेगा और इतना अद्भुत है ये कि आप अगर चलते ही जाएंगे तो आपको थकान नहीं होगा, आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। वहाँ आप पढ़ सकते हैं हिंदी सौम्य तरीके से, आप दुनिया को जीत सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कभी कभी अच्छे स्लोगन भी लगाए हैं। यहाँ जो गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आता है, वो महानगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, वो अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मित्रों जो मैं होटल आपको दिखाने जा रहा हूँ वो होटल है, जब IPL इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होता है तब गुजरात टाइटंस टीम है, पूरी टीम यहाँ रुकती है इस होटल में। तो ये भी अद्भुत है। और ये देख लीजिए कि ये पूरी जो ये डिज़ाइन बनाई है, वो ये चित्र बना है, ये पूरा टाइल्स के छोटे छोटे टुकड़ों को बनाया है और इसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। और वहाँ जो दिख रहे हैं वो गुजरात में अहमदाबाद में सीधी सैयद की जाली है, वो भी बहुत ही फेमस है, देखने लायक है। अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी बताऊंगा आपको धीरे धीरे। आज से स्टार्ट किया है नए चैनल, घूमने का चैनल, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों ये अंडर ब्रिज है, इसके ऊपर से रेलवे जा रही है ना, बहुत बड़ा अजूबा। फ्रेंड्स ये देखिए गुजरात का कल्चर, पूरे एशिया में मात्र गुजरात ऐसा स्टेट है जहां लायन, एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं। वो गिर उदाहरण में देखने को मिलते हैं, वो सौराष्ट्र में आता है। और देख लीजिए गुजरात का कल्चरल है, गुजरात का गरबा फेमस है पूरे वर्ल्ड में, जो 9 दिन चलता है, वो नवरात्रि का त्योहार है ये। और आप फिर से आपको बताता हूँ, ये पूरी डिजाइन टाइल्स के एक एक टुकड़े को मिलाकर बनाई गई है। ये कभी मिटने वाली नहीं है कि ना उसपे से रंग जाने वाला। बड़ी दिक्कत से बनाई है लेकिन बड़े ध्यान से और बड़े फुर्सत से बनाई है ये चीजें। देख लीजिए, मेरे ख्याल से ऐसे ब्रिज भारत में देखना ये भी एक नई बात होगी। देखिए, और यहाँ है ना गुजरात में हर 2 ईयर्स में वाइब्रेंट गुजरात नामक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है, जिस प्रोग्राम में पूरे वर्ल्ड के डेलीगेशन आते हैं और बिजनेस की बात करते हैं और बिजनेस का आइडिया देते हैं। और ऐसा बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। तो कभी जब आप गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात चल रहा होता है तब आप आओगे तो गांधीनगर को एक नई नवेली दुल्हन की तरह देखने को मिलेगा। ऐसे बोल रहे कि गांधीनगर कभी सोता नहीं वाइब्रेंट के वक्त। अगर रात को देखो तो आप दिन दिखाई देंगे और दिन में तो आप पूरे गांधीनगर को हरियाली ही दिखाई देगी।
कुछ सिक्योरिटी की वजह से मुझे यहाँ परमिशन नहीं मिली, लेकिन आप ये होटल को देख सकते हैं, उस पर लिखा है द लीला, और ये 318 रूम की एक होटल है, 14 मंजिला है। और ये होटल पे जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर नीचे जाना होगा और उतरने के लिए से 1 किलोमीटर जाना होगा। आप समझिए कि नीचे पटरी से एक रेल जा रही है और पूरे भारत का एकमात्र ऐसा होटल है जो पटरी के ऊपर बना है और 5 सितारा होटल है। तो मुझे तो यहाँ परमिशन नहीं मिली और परमिशन के बिना जा भी नहीं सकता। तो आई होप नेक्स्ट टाइम कुछ गवर्नमेंट के पास से कागज लेके परमिशन लेके आऊँगा और बनाऊंगा, लेकिन अभी तो काम नहीं बना कि नज़दीक से आपको व्यू दिखा सकूं। लेकिन फिर भी आप आइए। तो ये गांधीनगर को घ 4 का जो रोड बोलते हैं, उसको गांधीनगर के बीच का रोड बोलते हैं। यहाँ से आप सीधा जाओगे होटल के, अगर आप एक कमरे में रुके हो और एक कमरे में से सीधा व्यू देखोगे तो नीचे तो फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन आने वाला है, सामने दांडी कुटीर आने वाला है, इससे आगे महात्मा मंदिर आने वाला है, इससे आगे सेंट्रल विस्टा आने वाला है, इससे आगे जो असेंबली होती है गुजरात की, जहाँ वो नीतियां बनाई जाती है, जहाँ एमएलए होते हैं वो डिस्कशन करते हैं, वो नीतियां बनाई जाती है, वो नीति को डिस्कशन होता है, और विठल भाई भवन आएगा। तो आई होप नेक्स्ट जब भी आऊँगा तब परमिशन लेके आऊँगा। अभी तो यहाँ नहीं जाने दिया, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि पूरा वीडियो नहीं बना पाया। क्या करें फ्रेंड्स, 2.5 किलोमीटर चल के आया आपको पूरे भारत का 5 सितारा ऐसा होटल के जो रेलवे की पटरियों पर बना है वो दिखाने के लिए। लेकिन ये गांधीनगर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ परमिशन के बिना आप किसी भी मॉन्यूमेंट्स हो या स्ट्रक्चर्स हो वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते हो। जब मैंने रेलवे का वीडियो बनाया तब भी मैंने रेलवे मास्टर से परमिशन ली और रेलवे मास्टर ने मुझे 1 घंटे का परमिशन दिया। मुझे तो 10-15 मिनट का ही काम था, तो मैंने 10-15 मिनट में वो रेलवे स्टेशन का व्यू ले लिया। बाद में मैं रेलवे स्टेशन के बाहर निकला और बाहर से राइट साइड आके आपको ये होटल लीला देखने आया। लेकिन वहाँ जो सिक्योरिटी मैनेजर थे वो बोल रहे थे कि आपका काम अच्छा है, लेकिन हमारा रूल्स है जो हमें मना कर रहा है। फिर भी मैंने थोड़ी सोच से बाकी आपके ऊपरी साहब पूछिए, तो उन्होंने फोन करके भी पूछा, लेकिन ऊपर से भी मंजूरी नहीं मिली। आप एक बार मित्रों देखिए तो सही कि ये क्या चीज है, ये क्या नमूना है। मैं बाहर से दिखाता हूँ। क्या करें फ्रेंड्स, 2.5 किलोमीटर चल के आया आपको पूरे भारत का 5 सितारा ऐसा होटल के जो रेलवे की पटरियों पर बना है वो दिखाने के लिए। लेकिन ये गांधीनगर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ परमिशन के बिना आप किसी भी मॉन्यूमेंट्स हो या स्ट्रक्चर्स हो वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते हो। जब मैंने रेलवे का वीडियो बनाया तब भी मैंने रेलवे मास्टर से परमिशन ली और रेलवे मास्टर ने मुझे 1 घंटे का परमिशन दिया। मुझे तो 10-15 मिनट का ही काम था, तो मैंने 10-15 मिनट में वो रेलवे स्टेशन का व्यू ले लिया। बाद में मैं रेलवे स्टेशन के बाहर निकला और बाहर से राइट साइड आके आपको ये होटल लीला देखने आया। लेकिन वहाँ जो सिक्योरिटी मैनेजर थे वो बोल रहे थे कि आपका काम अच्छा है, लेकिन हमारा रूल्स है जो हमें मना कर रहा है। फिर भी मैंने थोड़ी सोच से बाकी आपके ऊपरी साहब पूछिए, तो उन्होंने फोन करके भी पूछा, लेकिन ऊपर से भी मंजूरी नहीं मिली। आप एक बार मित्रों देखिए तो सही कि ये क्या चीज है, ये क्या नमूना है। मैं बाहर से दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पूरी हरियाली, पूरी हरियाली, 14 मंजिला होटल नहीं दिख रही, इतनी हरियाली है। और ये होटल लीला का बाहर से व्यू दिखा रहे। अगर आप पैसे से थोड़ा रीच है और गांधीनगर आए तो आशा रखता हूँ, आई होप कि आप होटल लीला में ही रुकिए तो आप पूरा व्यू देख सकते हैं। पीछे जाते समय भी ये एशियाटिक लाइन का व्यू बहुत ही बढ़िया, इसको देखने के लिए आंखें तरसती हैं।
अगर आप सोच लो, ये इमेज में इतना भव्य है, इतना जाइजेंटिक है, तो अगर आप इनको रियल में गिर सेंचुरियन पार्क में देखेंगे तो कितना भयानक दिखेगा, वो कितना भव्य दिखेगा। मित्रों, आप आइए गुजरात में और गुजरात की सफारी भी कीजिए और गिर नेशनल सेंचुरी में जाइए। और फ्रेंड्स, गांधीनगर के बारे में थोड़ा बताऊं तो गांधीनगर आप पूरा घूमोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ आऊँ और कहाँ जा रहा हूँ, सब सेम लगेगा। लेकिन बड़े प्लानिंग से बनाया हुआ ये टाउन। जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हो तो सिंधु सभ्यता में तीन पद्धति बोला जाते हैं। ये पूरा नगर बना हुआ है, किलोमीटर बाय किलोमीटर में एक सेक्टर हुआ, इसमें पूरा 30 सेक्टर आता है और जो रोड है उसके भी नाम रखे जाते हैं। अगर साउथ से नॉर्थ चाहिए गांधीनगर में, यानी कि अहमदाबाद से आते हो और महिसाना की तरफ जाते हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 सर्कल दिखेंगे। और आप पूरब से पश्चिम तक आते हैं तो जो क ख जो गुजराती वर्ड्स होते हैं क ख ग घ च छ सब दिखाई देता है। तो यहाँ दो मिलते हैं तो इसको सर्कल का नाम मान लीजिए कि ये घ 4 है, घ 4 है, घ 5 है। अगर आप एक बार उनकी पद्धति, ये टाउन की पद्धति को समझ लेते तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा शहर बिना मैप के घूम सकते। अगर आप नहीं समझे तो समझ लीजिए फ्रेंड, काफी दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि हर जगह आप जाओ तो ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो सेम ही जगह आ गया हूँ, लेकिन वैसा नहीं होता। हर जगह अलग होती है और हर रोड अलग होती है। तो मित्रों, आगे में महात्मा मंदिर में अंदर तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अभी बंद है। महात्मा मंदिर एक मंदिर नहीं है, महात्मा मंदिर बड़ा कंस्ट्रक्शन, उसमें वर्ल्ड लेवल की मीटिंग होती है, जो कॉप मीटिंग होती है, कॉमनवेल्थ की मीटिंग। अगर अभी भीड़ रखा है तो जब कॉमनवेल्थ होगा तभी वो मीटिंग होगी। वाइब्रेंट गुजरात के मीटिंग होती है, पूरे वर्ल्ड से डेलीगेशन आते हैं, सभी मीटिंग वहाँ होती है। ये जो पेंटिंग है ये गुजरात का बर्ड है, यानी कि स्टेट का जो बर्ड है वो फ्लेमिंगो है। तो ये बहुत ही भव्य होता है। ये छिछले पानी में दिखाई देते। अगर आप गुजरात घूमने आओ, अगर इस फ्लेमिंगो को देखना है तो आप नल सरोवर पे जाइए, धोरडो अभयारण्य में सेंचुरियन पार्क में जाइए, और थॉल सेंचुरियन भी पार्क में फरवरी या जनवरी के महीने में आपको ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन आपको अगर गुजरात घूमना है तो बेटर दिसंबर से स्टार्ट करके फरवरी के एंड तक आओगे तो मजा आएगा, क्योंकि बिल्कुल गुजरात के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। तो गुजरात में जब मई से स्टार्ट करते हैं, मार्च से स्टार्ट करते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है, और मई के एंड तक गर्मी खत्म हो जाती है, और जून के हाफ जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। इस बार तो अच्छी बारिश हुई है, तो आई होप कि जब भी ये जनवरी और फरवरी को आप आएंगे तो फ्लेमिंगो को आप देखने को मिलेगा। देख लीजिए ये पेंटिंग, ये अलाहाबाद पेंटिंग है। फ्रेंड्स, ये महात्मा मंदिर है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यहाँ जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये महात्मा मंदिर है, ये सेक्टर 14 में बना हुआ है और बहुत ही जाइजेंटिक है, भव्य है। आप आओ, देखो। आपको नाम सुन के तो ऐसा लगा होगा कि ये कोई टेम्पल होगा, लेकिन ये वो टेम्पल नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का एक अजूबा है। देख लीजिए इस तरफ डांडी कुटीर। फ्रेंड्स, जब इसका कॉन्सेप्ट बनाया तो इसको सॉल्ट माउंटेन बोला जाता है, कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था
और दांडी तक पैदल यात्रा की थी। तो उसकी यादगिरी में ये दांडी कुटीर बनाई है। और आप इसके अंदर जाओगे तो नीचे से गोल गोल घूम घूम कर आप ऊपर तक जाओगे, आपको पता चलेगा ये छोटा सा बालक मोहन कैसे राष्ट्रपिता बना, कैसे देश को आजाद किया। ये आपको ऐसा लगेगा आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में वर्चुअली जा रहे हैं। ये आपको यर्स का पता नहीं चलेगा कि यर्स कैसे घूम रहे हैं, वो भी देखने लायक है। अगर आप बच्चों के साथ आओ तो बच्चों को ये खास बताना कि देख लीजिए, ये पूरा भारत के जो राष्ट्रपिता बोलते हैं महात्मा गांधी का पूरी जीवनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये वीडियो खत्म करते हैं। इस तरफ से भी आपको द होटल लीला का बढ़िया सा व्यू देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये पूरे भारत का एक अजूबा है। आप सोचिए 318 रूम और सभी रूम भव्य रूम। तो गुजरात में मेरा पहला व्लॉगिंग वीडियो है। कुछ गलतियां हुई होगी, हिंदी लैंग्वेज में भी थोड़ी गलतियां हुई होगी, क्योंकि मैं नेटिव गुजराती हूँ और गुजराती को तो पता है आप। तो आपको अच्छा लगे, आपको मजा आए, यहाँ लैंग्वेज के पीछे मत जाइए। आप व्यू देखिए, मेरी सोच देखिए और मेरी इंफॉर्मेशन देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट गांधीनगर के कुछ अच्छे से जगह पर, जहां आपको कुछ जानना मिले, कुछ देखने को मिले। बाय।